कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट को लेकर के तमाम विवाद हो रहा है। आरोप है कि मुसलमान नाम बदलकर अपनी दुकान चला रहे हैं और इसी का विरोध कर रहे हैं यशवीर महाराज, जो कि मुजफ्फरनगर से यात्रा करते हुए गाजियाबाद पहुंचे हैं। बीच में जितनी भी ढाबे, चाय की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, जूस की दुकानें हैं, उन सभी पर इस तरीके से भगवान वराह की जो तस्वीर है उन रेस्टोरेंट वालों को भेंट की जा रही है। ये पटका भेंट किया जा रहा है और कहा जा रहा है, जो भगवा रंग का पटका है और झंडा, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पटका है ये अपनी दुकान में लगाएं ताकि जो भी कांवर लाने वाले लोग हैं उन सभी को साफ पहचान हो सके कि ये हिंदू की दुकान है और यहां पर आकर के वो भोजन करें। यशवीर महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज आप दुकान के मालिक को ये दे रहे हैं मोहन नगर में, क्या वजह है कि आप मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद पहुंचे हैं, भगवान वाराह की तस्वीर दे रहे हैं, पूरा अभियान क्या है? देखिए, बहुत बड़ी घटनाएं चल रही हैं, पूरे भारत में चल रही है और आप जैसे समझदार मीडिया वाले ने खुलासा कर दिया, थूक मूत्र वाला जो जिहादी गैंग है वो सनातन धर्म के लोगों को भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करता रहता है। तो हमने अपने सनातन धर्म के लोगों को और अपने कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को एक नया संदेश देने के लिए कि जहां पर भगवान वाराह का चित्र हो, भगवा ध्वज हो और सनातन धर्म के लोगों का मोटे अक्षरों में नाम लिखा हो, वहां निश्चित होकर के आप लोग भोजन करें। वहां पर आपकी भक्ति बाधित नहीं होगी, आपका धर्म भी भ्रष्ट नहीं होगा। और जहां पर भगवान वाराह का चित्र है तो समझिए जो थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है, उन जिहादी गैंग की वो दुकान नहीं है। और जहां पर भगवान वाराह का चित्र नहीं है, शंका कर लेना, वहां पर भोजन न करना, वहां पर आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। जहां पे चित्र नहीं है, पहचान करने के लिए दुकानों पर नाम होना चाहिए। आपने अभियान चलाया था, मांग की थी, खुद चेकिंग भी करी थी आपने जाकर के, QR कोड के जरिए भी उनके नामों की पहचान हो रही है। किस तरीके से ये जो नेम प्लेट विवाद है ये क्या है और किस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं के नाम का दुरुपयोग करके उनका फोटो, उनके चित्र लगा करके कुछ जिहादी विचारधारा के मुस्लिम लोग वो कर रहे हैं और वहां हमारे सनातन धर्म के लोग धोखे से भोजन करने चले जाते हैं अपने देवी देवताओं का चित्र देख करके। ये तो भाई हमारे धर्म के हैं, लेकिन वहां फिर होता कुछ और है। इसलिए हमने विचार किया है कि इस तरह का नियम बने और जो बार कोड है, अब ये नियम बना, उन्होंने एक और अपना रास्ता निकाल लिया कि वो फूड लाइसेंस किसी भी हिंदू को पैसे दे करके, लालच दे करके उसके नाम से ले लेते हैं। लेकिन हमने ये कहा है कि जो फूड लाइसेंस बन रहे हैं ये सारे के सारे ही निरस्त हो और नई तरीके से बने और पूरी जांच करके अधिकारी फूड लाइसेंस दे। और धोखे से अगर कोई फूड लाइसेंस किसी हिंदू के नाम से बनवाता है लेकिन वो बनवाने वाला मुस्लिम है तो उस पर तो शिकंजा भारी कसाई जाए, लेकिन बनाने वाले अधिकारी पर भी शिकंजा कसा जाए कि उसने किसी लालच में आकर के ये धोखेधड़ी का लाइसेंस क्यों बनवाया। आपने एक बड़ा सवाल भी उठाया, आपने कहा कि जो कांवर मुसलमान बना रहे हैं हरिद्वार में, तो हरिद्वार से कांवर ना ली जाए। ये पूरा विवाद क्या खड़ा हो गया एक नया? देखिए, हमने जांच की है और उसी जांच में आप मीडिया वाले भी लग गए हैं कि वहां पर जो 90% कावड़ बनाने वाले हैं वे हमारे सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम समाज के लोग हैं और वे लोग थूक मूत्र करने वाला जो जिहादी गैंग है उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं की विचारधारा के हैं। क्योंकि सबकी शिक्षा एक ही होती है, इनकी जो शिक्षा देने वाली पुस्तक वो भी सब एक ही है, उसी के अनुसार ये लोग चलते हैं। यानी मुसलमान कांवर बना रहे हैं वहां पर बना रहे हैं। लेकिन आप लोग देखिए, जब मुसलमानों को मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना और मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना हराम है उनके लिए, तो मूर्ति पूजा का ही तो सामान है कावड़, वे क्यों बनाते हैं? और बनाते हैं तो मुसलमानों ने उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? और मैं ये कहना चाहता हूं, यदि उन्होंने ऐसी दुकान कर ली मुसलमानों ने जिसको करना हराम मानते हैं खान पान की, तो क्या फिर मुसलमान चुप हो जाएगा, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा? यदि कहे उठाएंगे तो उठाएंगे। ये कावड़ भी सनातन धर्म की है, इसको बनाने का केवल अधिकार सनातन धर्म के लोगों को है, जो खान पान जिनका ठीक नहीं है, जो पवित्र भी नहीं है।
सनातन धर्म से घृणा करते हैं, हिंदुओं से घृणा करते हैं, मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं, मूर्ति के पूजन के सामान से और प्रसाद से घृणा करते हैं, उनको मूर्ति पूजा का सामान बेचने का भी कोई अधिकार नहीं है। और आप लोग ये देखिए कि जिनको हमारे देवी देवताओं से भी घृणा है, अभी देखा कई दिन पहले ताजिए के चलाने वाले मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। एक बड़ा तो उस समय भाईचारा कहाँ गया था? एक बड़ा सवाल ये भी है जो आप कह रहे हैं, आपने कई जगह बयान दिया है कि मुसलमान अब घर वापसी करो, हिंदू धर्म अपनाओ, ये क्यों? देखिए, अगर उन्होंने घर वापसी कर ली तो जो थूक मूत्र करने वाला गैंग है, यदि वो भी घर वापसी कर लेना तो एक तो पश्चाताप करेगा, अरे मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, और आगे से वो नहीं करेगा, फिर वो सनातन परंपरा के अनुसार ही अपना जीवन यापन करेगा। इसका एक यही मार्ग है, बस घर वापसी, और हमने घर वापसी की है, कराई है, अब से बहुत बड़ी संख्या में आगे भी चल रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि राकेश टिकैत जो है वो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों की दुकान है खाने पीने की, वो हरे रंग में हो और हिंदुओं की दुकानें भगवा रंग में हो, ताकि पहचान का कोई विवाद ही ना हो, दुकान बंद कराने की जरूरत ही नहीं है कांवड़ के दौरान मुसलमानों। नहीं, आप ये बताइए, वहां पर दुकान पर मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखने में परेशानी क्या है? हरा पीला ऐसे क्यों? नाम लिखने में क्या परेशानी है? आप ये बताइए, नाम लिखने की परेशानी केवल या तो मुसलमानों को है, या मुसलमानों का समर्थन करने वाले, मुसलमानों की वोटों के सौदागर, या उनका समर्थन लेने का डर हो जाए, इसलिए उनके समर्थन में बोल रहे हैं, इनको है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नाम लिखें, और नए भी लिखे तो कोई बात नहीं, हम नहीं चाहते, ये हमारा ये वो काम नहीं है। मुसलमान अपनी खाद्य पदार्थ की दुकान पर नाम लिखे या न लिखे, लेकिन सनातन धर्म के देवी देवताओं का नाम लिखना, सनातन धर्म के लोगों के नाम का दुरुपयोग करना बोर्ड लगा करके, ये सनातन धर्म का बच्चा अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सुधार उनको करना हो कर ले, लेकिन करना उनको पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल, पुरकाजी की जो घटना हुई है उसमें एक शख्स ने कांवर ला रही महिला के ऊपर थूका, आपने पुलिस में फिर शिकायत की, पूरा मामला देखिए। हरिद्वार से हमारी एक सनातन धर्म की महिला बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ गंगा करके पवित्र गंगा जल हरिद्वार से आ रही थी कावड़ लेकर के, और जो मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में पहुंची, एक जिहादी ने उसके कावड़ पर भी उस महिला के ऊपर थूक दिया। और हमने जब पुलिस प्रशासन को कहा तो पुलिस प्रशासन ने इसका बात को अपने संज्ञान में लिया और गंभीरता से लिया, और बड़ी ही शीघ्र उस जिहादी को पकड़ लिया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपने मजहब के लोगों के ऊपर क्यों नहीं थूकते? क्या कभी आपने समाचार पत्र के माध्यम से सुना है कि उन्होंने अपने मजहब के लिए कोई ऐसा कार्य किया? नहीं, ये विचारधारा है सनातन धर्म के खिलाफ, लेकिन ये विचारधारा अब ज्यादा नहीं चलेगी। तो भगवान वाराह का ये तस्वीर है, ये भगवा पटका है जो हर दुकान में दिया जा रहा। मोहन नगर में इस वक्त पहुंचे मालिक साथ हैं, आपको एक पटका और भगवान वाराह की तस्वीर दी जा रही है, आप इसको अपनी दुकान पे लगाएंगे? जी बिल्कुल लगाएंगे। क्या कहते हैं कि ये तरीका सही है पहचान कराने का दुकान का? ये हिंदुओं को पहचान कराने में बहुत सही है, बहुत तरीका अच्छा है। हमारा फर्ज है हम हिंदुओं का कि भगवान का तस्वीर लगाकर ही नेम प्लेट हर चीज करें। नेम प्लेट आपने भी लगा रखा है? लगा दिया सारा नेम प्लेट। तो जाहिर तौर पर गाजियाबाद में आप देखेंगे मुजफ्फरनगर से पहुंचे यशवीर महाराज, और रेस्टोरेंटों में, ढाबों में जो तमाम चीजें हैं उनमें चेक करे जा रहे हैं दुकान पर नाम लगा या नहीं। और दुकान पे सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि हर एक दुकानदार को फूड का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपनी दुकान पे लगाना होगा। ये दुकान है और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो सरकार की तरफ से लिया गया रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से लगाया गया। दुकान की जो पूरी डिटेल है वो रेस्टोरेंट की इसमें दी गई है, और अगर किसी को कोई तकलीफ या परेशानी होती है, कोई शिकायत करना चाहता है तो इन चीजों के जरिए वो कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें क्यूआर कोड की, दुकान के पहचान की, तो यहाँ पे बाकायदा क्यूआर कोड लगा है। दुकान हिंदू की है, मुसलमान की है, क्या नाम है, यहाँ क्यूआर कोड को इस तरीके से स्कैन किया जा सकता है, और जब स्कैन करेंगे तो उसमें नाम आ जाता है। आप देखेंगे इसको स्कैन करते ही राजा वैष्णो भोजनालय आ रहा है, यानी कि साफ तौर पर यह दुकान एक हिंदू की है, और यहाँ पर इस तरीके से स्कैन करके बाकायदा चेक किया जा सकता है कि यह आप हिंदू की दुकान है या फिर कोई मुसलमान दुकान को नाम
बदल करके इस्तेमाल करा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो दुकान के मालिक हैं वो दुकान में भगवान वराह की तस्वीर लगा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट को लेकर के, नाम को लेकर के, पहचान को लेकर के तमाम विवाद हुए। तो सरकार ने तरीके निकाले, सरकार ने आदेश दिया कि इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप लगाएंगे, इसके अलावा QR कोड के जरिए पहचान की जा सकती है। और अब स्वामी जो यशवीर महाराज हैं वो इस तरीके से भगवान वराह की तस्वीर दे रहे हैं और हर दुकानों में फिलहाल लगाई जा रही है। कैमरामैन निरंजन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद। 11 जुलाई से सावन शुरू है और कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार नेम प्लेट को लेकर के विवाद भी खड़ा हो गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम धर्म के लोग नाम बदल करके दुकानें चला रहे हैं, खासतौर से खाने पीने की, जूस की, रेस्टोरेंट की दुकानें। और इसको लेकर के यशवीर महाराज भी अभियान पर निकले हैं, मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद तक पहुंचे हैं और एक एक दुकानों को चेक किया जा रहा है कि क्या वो नाम बदल करके अपनी दुकान चला रहे हैं नहीं। सरकार ने भी कहा है कि जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं वो लोग फूड का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराएंगे और FSSAI की जो सर्टिफिकेट है वो अपनी दुकान में लगाएंगे। इसके अलावा QR कोड के जरिए भी उनकी पहचान की जा सकती है। आप देखेंगे ये गाजियाबाद के मोहन नगर में आहूजा वैष्णो भोजनालय इसका नाम लिखा हुआ है और अंदर जाकर के हम देखते हैं कि क्या ये सही नाम से है या नहीं और उनसे मालिक से भी बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जगदीश चावला जी। जगदीश चावला जी, ये कब से आपका रेस्टोरेंट है, कितने सालों से? 45 साल। 45 साल से चल रहा है। हिंदू शुद्ध भोजनालय है? शुद्ध भोजन, बिल्कुल शाकाहारी। बिल्कुल शाकाहारी। तो जाहिर तौर पर आप देखेंगे जो सरकार के नियम है पालन हो रहा है या नहीं। यहाँ पर बाकायदा जो FSSAI का डिटेल है, ये रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें साफ तौर पर लिखा है दिस इज सर्टिफाइड दैट राजकुमार, यानी इनका नाम राजकुमार है और ये इस तरीके से यहाँ लगे हैं। लेकिन एक और तरीका है, अगर कोई चीजों को बदलता है तो क्या QR कोड के जरिए उनको पहचान की जा सकती है या नहीं। अगर हम QR कोड के जरिए देखें, ये QR कोड दुकानों पर लगा होता है ऑनलाइन और जब इसको स्कैन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ये स्कैनर पे स्कैन किया तो यहां पर भी बाकायदा जो नाम है वो दीपंक आहूजा का आ रहा है, यानी कि ये भी हिंदू धर्म का है। यानी कि जो नाम रेस्टोरेंट के बाहर लिखा था वही चीजें अंदर भी हैं और प्रशासन इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से सजग है कि अगर कोई अपनी नाम बदलकर, पहचान बदलकर काम कर रहा है, खाने पीने की दुकानें कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए प्रशासन ने कहा है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया खाने पीने की दुकानों का, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और दुकान के बाहर अपना जो नाम है वो भी लिखें। कैमरामैन निरंजन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद।